जब माताजी तपस्या में यहाँ बैठी थी तब ये खिड़की तक पानी भर गया था। 4 जनवरी 2010 से इसी तरह बैठी हुई हैं, तपस्या में लीन है। इनका बालों में जटा हो चुका है और पिछले 12-13 सालों से लगातार तपस्या में लीन है। इसी तरह इस प्रकार से जो भक्ति है वो आपको सिर्फ हमारे देश में देखने के लिए मिलेगा। माता रानी के दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए हैं पीछे में जो माता रानी के माता पिता रहते हैं उनके घर में। आप देख सकते हैं इनका भी एक छोटा सा कुटिया है। राम राम माता जी। राम राम। का बना था बस भात? अच्छा, मैंने भात साग वगैरह नहीं खाए करे, पूरा त्याग दे है। तो कतेक जन आ जात हो ही दिन में? नहीं आए वैसा है अभी। अच्छा, अभी ज्यादा जन के जानकारी नहीं हुए है। के साल हो गए तो आप मन के बेटी ले बैठे हुए? अब 13 साल हो जाएगी। और पूरा मतलब झोपड़ी का है, बरसात में पूरा गीला हो चुका है, खप्पर में रहते हैं। इन लोग भी एक प्रकार का तपस्या ही कर रहे हैं। आप ही मन के बेटी है क्या? हाँ, आप मन के का नाम है? राम सजीवन कश्यप। अच्छा तो के साल हो गए बैठे हुए? अब बोला अब 13वां साल होने वाला है। 13वां साल। के साल होते हैं माता जी? अब उम्र 16 साल की उम्र में बैठे हैं। 16 साल की उम्र में बैठे, 13 साल हो गए हाँ, तो 19 साल हो गए। हाँ, बातचीत करते हैं? नहीं, ठीक। रात को उठी तो 2 शब्द बोली। हाँ। तुमन मोला मत देखा है, अपन न देखा। अच्छा, मैं तपस्या में लीन हो गए हैं। मैं भगवान के हो गए का हैं। करूँ ये नहीं बता सका। हाँ। क्यों बोला वो दिन कुछ बोलबो नहीं करें। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कौशल गोस्वामी है और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए इस खूबसूरत से एपिसोड में। पिछले एपिसोड में आपने देखा कवर्धा जिला में था। कवर्धा जिला का जो भोरम देव, जिसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो बोला जाता है, इन सभी चीजों को दिखाने का प्रयास किया, जिसमें आप लोगों ने मड़वा महल में काफी ज्यादा प्यार दिया। फिलहाल इस वक्त हूँ मैं बिलासपुर से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर मस्तूरी ब्लॉक के अंतर्गत एक बैटरी नामक गाँव है, मल्हार से एकदम सटा हुआ है। तो जब हम मल्हार में घूम रहे थे, मल्हार के जो पुरातात्विक चीजें हैं उनको देख रहे थे, तब वहाँ पता चला कि आप बैटरी गांव जाइए। बैटरी गांव में आपको देखने के लिए मिलेगा अद्भुत चीज़, जैसे कि आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा, पुराने ग्रंथों में पढ़ा होगा या बुजुर्गों से सुना होगा। रामायण कालीन या फिर जो भी हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे प्राचीन समय में, वो कई सालों तक एक ही स्थान पर बैठ करके तपस्या किया करते थे। हमारे रायगढ़ जो छत्तीसगढ़ का एक जिला है, वहाँ भी एक बाबा जी बैठते हैं, बाबा सत्यनारायण जी उनका नाम है, और काफ़ी 25 सालों से लगातार तपस्या में बैठे हुए हैं। तो एक ऐसा स्थान और हमें देखने के लिए मिला जो कि बैटरी गाँव में है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे भागमती माता जी हैं। हालांकि उम्र में मेरी छोटी हैं, बहन बोलना चाहिए, लेकिन जो वो कर्म कर रही हैं उसके अनुसार से उनको मैं माता से संबोधन कर रहा हूँ। ये पिछले 12 सालों से 2010 4 जनवरी 2010 से यहाँ बैठे हुए हैं। तो आज के इस एपिसोड में मैं कंप्लीट बताने वाला हूँ कि माता जी के मन में ऐसा क्या आया। इनके परिवार वालों से मिलेंगे, इनके पिताजी से मिलेंगे और इस स्थान के बारे में जानेंगे। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो कैसे आ सकते हैं, किन किन रास्तों को आपको फॉलो करना चाहिए, तमाम चीज़ों को आज के इस एपिसोड में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस बेहद ही खूबसूरत से एपिसोड को। दरअसल में कहानी ऐसा है कि ये जो जगह है जहाँ पे वो भागमती जो माता जी हैं वो बैठी हैं, माता जी नहीं मतलब बहन है, उम्र के हिसाब से देखें और अगर भक्ति भावना के हिसाब से देखें तो माता जी जो बैठी हैं वो स्थान ना गाँव से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर है। रास्ता आपने देखा ही, नहीं देखा है तो फिर से देख लीजिए। बहुत ही ज़्यादा माने दयनीय स्थिति में, ख़राब स्थिति में है। इस ओर लोग अपने गाँव के लोग पहले निस्तारी वगैरह के लिए जाते थे, मतलब अपने हल्का होने जाते थे। तो ये है इधर लीलागर नदी है जिस ओर जा रहे हैं, तो इस कारण से खेत खलियान होने के कारण से ये रास्ता ऐसा है। अगर ये रास्ता बन जाए तो यहाँ पे लोगों का आवागमन और ज़्यादा बड़े तादाद में हो सकता है। अगर आप भी आते हैं तो इस ओर से इन सारे मुसीबतों को पार करते हुए दिव्य दर्शन कर पाएंगे माता रानी का। रास्ते में हम लोग को दिख गया है एक छोटा सा पोखर, और इस पोखर में, जिसे छत्तीसगढ़ी में डबरी भी बोलते हैं, दरअसल में पोखर डबरी भी नहीं है, ऐसी पानी भर गया है। यहाँ है कमल के फूल।
तो जैसे ही आप यहाँ पे प्रवेश करेंगे तो ये जो आप सामने देख रहे हैं प्रवेश द्वार है, पूरा हरियाली छाया हुआ है। यहाँ जो बाबा जी हैं, मतलब जो माता जी के पिताजी हैं, उनके द्वारा पूरा यहाँ पे गार्डनिंग, मतलब पेड़ पौधे बहुत हरियाली से सजा दिया गया है। एक वट का वृक्ष है, काफ़ी बड़ा है, बरगद का वृक्ष है, और बीच में बैठी हैं यहाँ भागमती माता। तो इनका मैं दर्शन कराता हूँ। उससे पहले आपको बता दूँ कि इस ओर है लीलागर नदी। लीलागर नदी जो अपने उग्र रूप में आती है, तो बताते हैं कि ये खिड़की तक पानी भर जाता है। तो माता जी के साथ एक बार ऐसा घटना घट चुका है, जब माता जी तपस्या में यहाँ बैठी थी, तब ये खिड़की तक पानी भर गया था। तो कैसे हुआ था उसके बारे में बाबा जी के जवानी हम सुनेंगे। फिलहाल अभी आप देखिए कि ये लीलागर नदी जो काफ़ी चौड़ी है, काफ़ी बड़ी है, इस ओर बह करके आई थिंक उधर से बह करके इधर जा रही है। और यहाँ पे इनका खुद का गौशाला है, जहाँ पे गाय का भी पालन इन्होंने किया हुआ है। 2 बड़े गाय हैं और एक छोटा बच्चा है। और छोटा बच्चा क्या कर रहा है, बछरू, तो नाराज़ हो रहे हैं इन लोग, इनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और ले चलता हूँ मैं माता रानी के पास, माता रानी का दर्शन कराता हूँ। यहाँ पे कुछ पुरातात्विक पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला, ये कुछ प्राचीन पत्थर हैं जिसमें मूर्ति उकेरी गई है। और इधर है माता जी, क्योंकि यहाँ पे हल्ला करना का परमिशन नहीं है, इसलिए मैं धीरे धीरे बात कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं भागवती माता जी 4 जनवरी 2010 से इसी तरह बैठी हुई हैं, तपस्या में लीन हैं। और हम अंदर चल के एक बार देखते हैं। मैंने बाबा जी से परमिशन ले लिया है कि क्या मैं अंदर से वीडियोग्राफी कर सकता हूँ, तो उन्होंने अनुमति दे दिया है। और इस ओर देखेंगे तो यहाँ पे है भगवान शंकर जी। जय भोलेनाथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ भगवान शंकर जी का मंदिर रखा, और जोत भी जला हुआ है। नवरात्रि का पहला दिन है आज। और इस ओर बाबा एक बार देख सकता हूँ अंदर जाके, हाँ, तो एक बार आपको नज़दीक से दिखाता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ हल्ला करना मना है, क्योंकि उनका ध्यान नहीं टूटना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैठी हुई है तपस्या में। इनका बालों में जटा हो चुका है और पिछले 12-13 सालों से लगातार तपस्या में लीन है। इसी तरह अद्भुत अद्भुत दर्शन करा रहा हूँ आपको। इस ओर है भगवान शंकर जी, इनका प्रसाद हम लोगों लेकर आए थे। इस प्रकार से जो भक्ति है वो आपको सिर्फ हमारे देश में देखने के लिए मिलेगा। छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिला से तकरीबन 40 किलोमीटर का सफ़र तय कर आप मस्तरू मल्हार आएंगे तो देखने के लिए मिलेगा। माता रानी का दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए हैं पीछे में, जो माता रानी के माता पिता रहते हैं उनके कक्ष में, भवन में, मतलब घर में। आप देख सकते हैं इनका भी एक छोटा सा कुटिया है, और जहाँ वो विराजी हैं, जहाँ वो बैठी हैं, वो ये वाला स्थान है। जस्ट पीछे ही इनका ये घर है, खप्पर का घर है, कच्चे का घर है। और अंदर चल के देखते हैं कि किस तरह से घर बना हुआ है। राम राम माता जी। राम राम। का बना था बस भात? अच्छा अच्छा। तो आपन के बेटी हवे ना? हाँ, तो का खाना पीना का खाते? फल फूल खाते ना? माने भात साग वगैरह नहीं खाए करे, पूरा त्याग दे है फल फूल में ही। शाम के वक्त, रात के के बजे उठते ध्यान ले?
8-9 बजे 8-9 बजे उठते ना। अच्छा ताहले उतनी टाइम फल फूल करके हाँ आराम करते। आराम करते तो उहें आराम करते कि एहू गति आ जाते। एहू धर आ जाते। अच्छा अच्छा ये अंदर ले देख सकत हूँ का एक बार अपन के बोला। जवान जा हाँ तो ये देखिए कैसा है हमारे घर आते ला। हाँ हाँ माता जी पूरा निमगा गात कच्चा। तो शुरू में रसोई हवे का देवा खाना पीना ही है बन थे। ओ इधर रांधत रहे ना वो गीला हवा के तयती अब रांधत हन। अच्छा अच्छा तो वो बरसात के महीना है काके। हाँ तो कतेक जन आ जात हो ही दिन में। ना ये है वैसा है अभी। अच्छा अभी ज्यादा जन के जानकारी नहीं हुए है। हाँ मोबाइल देख। रास्ता तो बहुत खराब है माता जी आप मन के। रास्ता नहीं ठीक। हाँ हाँ के साल हो गए तो आप मन के बेटी ले बैठे हुए। अब 13 साल हो जाही। 13 साल में शासन प्रशासन कोई कोनो ध्यान नहीं देते। ओहो तो का साग बना था आज। पुटू रांधिया। पुटू अच्छा अरे वाह बढ़िया बढ़िया। तो ये तरफ ये गोबर के वो भी है का कहते हैं ला छेना। छेना हाँ छेना भुला गए रहे। तो ये अंदर चलेंगे तो अंदर में देखेंगे यहाँ पे दोनों बाबा और अम्मा जी बैठते रहते हैं यहाँ पे। और इस ओर इनका शायद एकांत कुछ स्थान है और पूरा मतलब झोपड़ी का है। बरसात में पूरा गीला हो चुका है खप्पर में रहते हैं। इन लोग भी एक प्रकार का तपस्या ही कर रहे हैं। मतलब अपने गांव से तकरीबन गांव का कितने किलोमीटर है माताराम। 1.5 किलोमीटर। एक 1.5 किलोमीटर ना। तो गांव ले पूरा गांव में लोग घर है ना अपन के। हाँ बस्ती में हवाई। बस्ती में ना तो वहाँ लगभग छोड़े दे अभी। हाँ हाँ जानवर रखे अभी। तो देख रेख में ही चला था आप मन। हाँ। अच्छा चलो ठीक है धन्यवाद माताराम। तो ये इनका घर है देख सकते हैं। हाँ माताराम। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो आप यहाँ ज़रूर सहयोग कीजिए ताकि यहाँ का निर्माण हो सके अच्छे से बन सके और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें। तो आप डायरेक्ट सीधा आइए और अगर आप किसी प्रकार का सहयोग देना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप इन्हीं को दीजिए। और यहाँ पे कुछ निर्माण करवाना चाहते हैं तो निर्माण भी करवा सकते हैं। लीलागर नदी के किनारे बना हुआ है। बना हुआ है क्या माता जी बैठ गई तो ये जगह बन गया। काफ़ी अद्भुत है। अब यहाँ बहुत दूर दूर से आदमी आत हवे। मगर उधर रास्ता है गड़बड़ा जैसे छोड़े कन। हाँ अभी महात्मा जी आए रहे हैं एक मार्शल। अच्छा कहाँ ले। ओमन वृंदावन से आओ आगे आए रहे हैं अलग अलग जगह से। ठीक ठीक ठीक। और हाँ आते रहते मन महात्मा मन नागा साल हो मन। अच्छा हाँ ओमन महत्व ला समझा थे ना। हाँ कितना देवी स्थान है। तो वो मैं रात रुक ही। हाँ मस्त खाना पीना खाही आराम करिए सुबह फिर दर्शन पर्शन करके फिर जाते हैं। अच्छा तो यहीं रुकते रात के। हाँ रात यहीं मोरे से रुकते हैं। अच्छा अच्छा तो अगले फिर आए बेचारा मन तो अगर मार्शल सटक गया। हाँ हाँ तो वो बड़ा दुख हो गया। ओहो ये रास्ता में ना। हाँ ओहो महा मुश्किल मत निकली। सीसी रोड रहते इस तरह नहीं सट के रहते। हाँ तो दुखी हो गए कहते कि बाबा जी अब आज हम नहीं रुकेंगे भाई। फिर बारिश हो जाएगा तो बड़ा समस्या हो जाएगा। हाँ हाँ तो चाय वाय पीनती है ना तुरंत चल दिन भ्रमण। सही बात। अगले फिर आएंगे तो फिर रुकेंगे के। सर बाढ़ बिहार इसके पानी चढ़े रही इसका। अरे वो अगले साल 2 साल के पहले जो बाढ़ आ रही से ना सीमा से ज्यादा बाढ़ रही से। अच्छा वो खिड़की से पार पानी आत रही से। बाप रे। हाँ तो फिर कैसे कर रहे हो टाइम। तो वो समय में देवी ऊपर में बैठे रही से सीढ़ी लगा करके। अच्छा अब हम अनेती होती कि रत रहन गाते पानी मन होगा। ओहो लेकिन वो माता राम नहीं उठे। और एमो बैठी। अच्छा 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 मैंने जगह नहीं छोड़ी। हाँ 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 वो पुलिस वाला मन डोंगा धर धर के आ गएगा। अच्छा सुरक्षा बा। सुरक्षा बा। हाँ। चलो सुरक्षित स्थान में चलो। हाँ अरे हमारा ड्यूटी खत्म हो जाएगा हम नौकरी चला जाएगा। हाँ, आप हाँ। लोगों को जाना पड़ेगा। हाँ 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 अब हम तो अब सबके सब ज्ञान कहे दे जितना घेरा रहे हैं तेटका। हाँ अब वो नहीं जाओ के जिद पकड़े रही से। अच्छा अच्छा पुलिस वाला मन कहते कि नहीं भी आपको जाना पड़ेगा हम लोगों को भी देखो ना हमारा नौकरी चला जाएगा। है ना है ना जबरन 4 जन चढ़ गया चढ़ के बोले ना जबरन उठाई मैंने डोंगा में बैठार के ले गए। लेकिन तो डायरेक्ट घर में ले गए। अच्छा अच्छा हमारे घर में वहाँ भी मंदिर है घर में। आपे मन के बेटी है क्या। हाँ हाँ आप मन के का नाम है। राम सजीवन कश्यप। अच्छा अच्छा तो के साल हो गए बैठे हुए। अब बोला अब 13वां साल होने वाला है। 13वां साल आप के जा- साल होते हैं माता जी। अब उम्र? 16 साल की उम्र में बैठे हैं। 16 साल की उम्र में बैठे 13 साल हो गए। हाँ तो वो तो 27 29 साल हो गए। हाँ 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 ठीक ठीक दर्शन कर सकत हन। हाँ आराम से। हाँ तो सुबह से
मैंने ध्यान कब त्याग थे? और सुबह 4 बजे 4 बजे। सुबह 4 बजे अपन पूजा पाठ करके ध्यान में लीन हो गए, ओकर बाद दिन भर वो फुर्सत। अच्छा। वो 12-14 घंटा बोला हिलना है ना, दौड़ना है ना, कोई इशारा करना है ना, कुछ करना है। अच्छा। एक हाथ बातचीत करते हैं? नहीं। और खाना पीना में? खाना पीना में जो भी फल फल भोग लगाए रही वो रात के खाई, अच्छा। और रात में कुछ आराम करते। अच्छा। ऐसे सुबह 4 बजे अपन ध्यान में फिर लीन हो तो जाते। अचानक से कैसे, मतलब इसने मैंने ज्ञान नहीं? अब एक अब घरों में मंदिर है। हाँ डेली पूजा पाठ तो घरों में करे। हाँ हाँ। अब देवी देवता मन घर है तो कर विराजमान हो गई है। अच्छा, बचपन से ही? बचपने से। हाँ हाँ, शुरू से भक्ति भावना में? शुरू से भक्ति भावना में रहे। अच्छा अच्छा। अब एक आए तो हमारे घर हाजिर माँ है। अच्छा। हम नहीं रहे डोगरे गाँव गए चले रहे। वो अचानक से मैंने ज्ञान आई 16। हाँ। वो भगवान के वो है। हाँ। तो आधा रात के मैंने आए है। हाँ तो ये पाथी ली, हाँ। मिट्टी के बना के पूजा पाठ करके अपन ध्यान में लीन हो गए। अच्छा। अब वहाँ घर में देखिन आज कैसे नहीं उठे थे रे, तो रहे तब और तो यहाँ आके बैठ गए रहे। हाँ हाँ हाँ। तब उनको फोन करी लड़का मन। हाँ। तब हम मन गिरा थप टाइम तो देख हर जे बेनते प्रार्थना करे तो आठ है ना, अगर कहीं हो तो सुरक्षित घर चल देवे, तो वहाँ कहाँ जाने वाला भैया है ना, है ना। है। अभी है तो पूजा पाठ हर जे बेनती में ध्यान लगे हमरो। ठीक ठीक। रात को उठी तो 2 शब्द बोली। हाँ। तब तुमन मोला मत देखा है, अपन ला देखा। अच्छा। मैं तपस्या में लीन हो गए हैं, मैं भगवान के हो गए का हैं। करूँ ये नहीं बता सका। हाँ हाँ। क्यों बोला वो दिन कुछ बोलबो नहीं करन। अच्छा। तो आप मन भी यही आ गया अब होगा यही सुरक्षा रहता ना में? भगवान है। हाँ हाँ। सुरक्षा भी जरूरी है। तब देखने झोपड़ी होकर बछाए रहे। हाँ, इसने टाइप से झोपड़ी रही से? हाँ। हाँ। तेला ये मजदूरी वाला मन ना बनवाई तेला नहीं। अपन श्रद्धा भक्ति से दे बनवाई ना हो। अच्छा अच्छा। ये मंदिर शुरू बनी सोई? हाँ मंदिर हो बैठे से ने साल हुई छे बनी। अच्छा, का भगवान के मंदिर तो है? शिव जी। शंकर जी के? हाँ। हाँ। तो शंकर जी की उपासना करत है? हाँ शिव जी की उपासना। हाँ हाँ। और नदी तो एकदम सटे है? है एकदम पूरा लगे का नदी है? लीलागर। लीलागर नदी है ना? लीलागर है। अच्छा। कितना साल की उम्र ले? 16 अब 16 साल की उम्र में बैठे है। नहीं, भक्ति भाव आप मन जो कहा तो घर ले भी करत रही बचपन ले? हाँ बचपने से वो 5वीं पढ़त रही से तबे के माने वो पाठ ढाल पूजा पाठ हो पूरा लीन रहता है घर में। अच्छा। तो जटा वटा तो बहुत बड़े फूट गए? वो एकदम भयंकर हो गए। अब एक के ठन 4-5 नाग जैसे बने हैं। हाँ हाँ हाँ। तो बातचीत नहीं करे? हाँ हाँ। अच्छा, अपन ध्यान में है? अपन ध्यान में है। अच्छा। कोई 14 घंटा बता देने वाला हिलना है ना, दौड़ना है ना, इशारा करना है ना, नैन खोलना है ना, कुछ करना है। अच्छा। बैठ के माने बैठ के पतना बराबर। अब रात में जो भी भोग लगाए रही वो पान प्रसाद वाला खाई पी, हाँ। रात्रि में आराम करी। अच्छा। ऐसे सुबह 4 बजे अपन ध्यान में फिर लीन। तो आप मन के जैसे जीवन है खेती बाड़ी किसानी? अब हवा है सब कर तो बढ़िया भोटियार से चला थे? चला था वह। बाकी यह जीवन आपको मानते थे? जीवन अपन से चला थे अब मन के। हाँ। तो पूरा परिवार यहाँ आगे है? अब डोगरा यहाँ रहथन। हाँ। अब 2 जन लड़का है तो पुराना घर में रहते। अच्छा। तो मन अभी घर मने बाहर में है। अच्छा, कमाए खाए गए? कमाए खाए गए हैं। एक जन रायपुर में है, एक जन रायगढ़ में है। रायगढ़ में है? हाँ। अच्छा अच्छा। तो टाइल्स मिस्त्री काम करते। अच्छा। और रायगढ़ के पास वो का पत्थल गांव है। हाँ हाँ हाँ। वो पत्थल गांव में रहते। अच्छा अच्छा, ठीक। तो इस तरह से भाई साहब हमने संपूर्ण दर्शन कर लिया माता जी का, और काफ़ी अद्भुत जगह है। जैसे आपने बाबा धाम को देखा है रायगढ़ का, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो माई बटन में वीडियो देख का जो लिंक है कट डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दे रहा हूँ, दोनों जगह आप जा करके देखिए। और यहाँ से दर्शन करने के बाद अब हम निकल चुके हैं अगले डेस्टिनेशन के लिए। अगर आपको आज का हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा, आप हमारे इस चैनल में नए हैं, अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो करना क्या है आपको, नीचे दिख रहा होगा एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन। और एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, मुझे सब्सक्राइब करने से पहले ये है हमारे ब्रज भाई सीजी टूरिस्ट गाइड, ये बहुत ज़्यादा इनका सहयोग रहा है। अच्छा। दिल से धन्यवाद। ये यात्रा इनके बिना संभव नहीं था। पिछले 3 दिनों से लगातार हमको बिलासपुर के आसपास में घुमा रहे हैं। तो इनके भी चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। हालांकि भाई ऑलरेडी अमीर हैं, 1,14,15,000 सब्सक्राइबर वाले, लेकिन फिर भी आप जरूर सहयोग कीजिए हम दोनों भाइयों को। सही बात है। तो लाल बटन दिख रहा होगा, उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल ऑल को प्रेस कर लीजिए, तो इसी प्रकार से जो भी खूबसूरत वीडियोस हम बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आसानी से पहुंचता रहेगा। चलिए आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।